बोकारो विधायक श्वेता सिंह इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है। बातचीत करते हैं कि शीतकालीन सत्र का पहला दिन शोक प्रस्ताव के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित हो गई, सोमवार से सुचारू रूप से चलेगा। इस बार मुद्दे क्या होंगे मैम आपके पास? देखिए, मुद्दे हमारे बहुत क्लियर हैं। जब भी हमारा सत्र चलता है तो हम अपने अपने क्षेत्र की जो चीज़ें हैं, बातें हैं, उनको लेकर के उस पटल पे रखते हैं और जो हमारा विभाग है वहाँ से जवाब आता है। जो योजनाओं को हम चाहते हैं कि वो कैबिनेट में जाए, उसके विषय में बात होती है। जिन बिंदुओं को हमें लगता है कि नहीं, ये क्षेत्र की बहुत ही गंभीर समस्या है, हमारे कम से कम वहाँ पे एक बार नोटिफाई हो जाए, सदन में नोटिफाई हो जाए, तो रजिस्टर हो जाए। इसलिए तो वो चीज़ों पे हमारी पूरी तैयारी रहती है कि हम वहाँ पे आकर के और अपनी बातों को रखें और जितना हो सके हम अपने क्षेत्र के लिए विकास का काम और करवा सकें। विपक्ष के आरोपों के साथ साथ विपक्ष के जो सवाल रहेंगे उसे कैसे टैकल करेंगे आप लोग? देखिए, उनसे टैकल करना इतना मुश्किल भी नहीं है, ठीक है ना। र्यूमर है, र्यूमर पे आप जितना ध्यान देंगे वो नेगेटिविटी ही आएगी, इससे कुछ पॉजिटिव डिलीवर नहीं होगा पब्लिक के लिए। आम जनता को इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आम जनता को उन्होंने हमें वोट दिया है अपने क्षेत्र के विकास के लिए। अगर हम जब तक उनके क्षेत्र के विकास की बात करते रहें, विकास करते रहें, तब तक इन र्यूमर्स का कोई वैल्यू नहीं है। कानून व्यवस्था, छात्रवृत्ति के साथ साथ मैया समान योजना को लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो सरकार को घेरने का सोच रहा है, कैसे टैकल करेंगे? क्योंकि उनका कहना है कि सरकार की योजनाएं तो चलती है लेकिन आने वाले समय में वो बंद भी हो जाती है। ऐसी मुझे नहीं लगता है। केंद्रांश का जो हिस्सा है, अगर वो तो दिला नहीं पाते, केंद्र में उनकी सरकार है और बोल रहे हैं कि हमारी योजनाएं सफल नहीं हो पा रही हैं, तो जिनमें उनका पार्टिसिपेशन है वो अपना अंश हमें दिलवा दे। हमारा काम तो इसीलिए रुका हुआ है। जितने भी आप विकास के नहीं दे पा रहे हैं आप लोग ब्यौरा, क्या बात कर रहे हैं आप? पूरे डिटेल आप विभाग से, मुझसे नहीं, आप विभाग से, एक पत्रकार हैं आप विभाग से एक बार डिटेल्ड, जब जो रिटर्न है, ये तो मैं वर्बल बोल रही हूँ, ठीक है, आप रिटर्न ले लीजिए कि हमने क्या ब्यौरा दिया है, नहीं दिया। अनेकों बार पेपर्स भेजे जा चुके हैं, ड्राफ्टिंग जा चुका है, कभी वो लोग अपना पैसा वापस यहाँ पे देने लगा नहीं रहे हैं। बस एक बार सरकार बना ले अपनी किसी तोड़ करके, जितना केंद्रांश का पैसा है वो सब भेज देंगे। ये तो मनसा होती है कि भाई चलने नहीं देना है किसी भी तरीके से, शाम दाम दंड भेद करके किसी की जो है, इनके अलावा किसी की सरकार को चलने नहीं देना है। राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चाएं हो रही है, जेएमएम प्लस बीजेपी, आपने भी सुना है, रिएक्शन क्या है? मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, इन सपनों को देखने दिया जाए और इसका आनंद लिया जाए, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ये कुछ सपने ऐसे ही रहते हैं। जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली जाते हैं, इस तरीके की चर्चाएं होती है, कहा जा रहा है कि गुप्त मुलाकात जो है बीजेपी के नेताओं से किए हैं। फिर अगले बार मान लीजिए 1-2 महीने में, ऐसा तो कुछ आपको, हमारे सबको काम रहता है, हम लोग दिल्ली जाते ही हैं, कुछ पर्सनल ऐसी चीजें होती हैं, तो फिर वो 2-3 महीने में जाएंगे, फिर 2-3 के बाद मुंगेरी लाल के हसीन सपने शुरू हो जाते हैं। तो रोजगार को लेकर एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं, पीजीटी के अभ्यर्थी जो है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इसके साथ सीजीएल को लेकर आप लोगों ने कहा कि बहुत अच्छा खबर है, अब नियुक्ति जो है वो अब अभ्यर्थियों को मिलेगी, लेकिन पीजीटी के अभ्यर्थी हो या फिर अन्य ऐसे अभ्यर्थी है जो इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए सरकार ने क्या रोड मैप तैयार कर रखा है? बिल्कुल, देखिए, पॉजिटिव हमारा एस्पेक्ट है। हमारे जितने भी मुद्दे हैं हमारे झारखंड राज्य की, और उनको विकास की ओर लेकर के जाना हमारा सबसे बड़ा संकल्प है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, और एज ए टीम हम सब लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो डेफिनेटली हम लोग को जो अपने राज्य के लिए जो सही है वो हम लोग कर रहे हैं। आज उसी का देन है कि सिर्फ 1 साल ही हमारी सरकार को हुआ है और हमने 28 से 32,000 लगभग, अगर सब जोड़ देंगे तो उतनी नियुक्तियां हमने कर दी हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैया समान योजना भी बहुत बड़ी बात है हमारे लोगों के लिए, और ऐसे अनेकों योजनाएं हैं जो हमारे यहाँ जमीन पे उतरने वाली हैं और उतरी हुई हैं। काम हम लोग कर रहे हैं अपनी दिशा में। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में एक दृढ़, जो बोलते हैं, संकल्पित होकर के हम अपने राज्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं। 5 साल तक सरकार एज इट इज रहेगी, ऐसे ही काम करेगी 100%। देखिए, र्यूमर्स पे नहीं जाना है, र्यूमर्स अननेसेसरी। मुझे जो लगता है ये विपक्ष का एक हथकंडा रहता है कि अपना कुछ इनका हो जाए, रोजगार लग जाए, तो ऐसी चीज
चीज़ें हैं, बट इन मंडी में नहीं फंसना है। अच्छा, पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है, आपने भी कई मर्तबा अपनी बात रखी है, इसको लेकर क्या कुछ सोचा है? देखिए, पलायन ना हमारे पूरे झारखंड राज्य के लिए एक समस्या है। हम अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में जहाँ जहाँ हमसे हो पाता है, मैं एक सदस्य होने के नाते और बाकी और भी सदस्यों से हमारी बात होती है, तो सब लोग हम लोग इंडस्ट्री डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। मेरे यहाँ बोकारो में भी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात हो रही है, उसमें छोटी छोटी कुछ चीज़ें परेशानी आ रही हैं। तो और मैं ये भी कहूँगी कि जो परेशानी आ रही है वो केंद्र सरकार द्वारा संचालित एक संस्थान है BSL, ठीक है, उनके द्वारा ही, वो उनकी जो कमी है, उनका जो एफर्ट होना चाहिए इसमें पॉजिटिव, वो ना होने की वजह से हमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है। बट हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं, डायरेक्टली वहाँ से भी केंद्र से भी बात हमारे जो सचिव हैं वो कर रहे हैं। तो हम लोग अपने अपने क्षेत्र में इंडस्ट्री जितना लगाएंगे, नो डाउट हम लोग पलायन को रोक पाएंगे। अच्छा, विकास की गति थोड़ी धीमी हुई है, वजह क्या सिर्फ यही है कि केंद्र सरकार की तरफ से सहयोग नहीं मिल पा रहा राज्य सरकार को उस तरह? विकास की गति झारखंड के राज्य सरकार की, जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे वजह से, गठबंधन की वजह से, इस सरकार की वजह से कहीं पे भी कोई कमी नहीं है। 100% अगर कोई कहेगा तो हम लोग अच्छे से काम कर रहे हैं। सहयोग नहीं मिल पा रहा। सहयोग जो केंद्र का मिलना चाहिए, जिस स्पीड में ये चलाना चाह रहे हैं, और डेफिनेटली अगर वो वाला अमाउंट जो है, केंद्रांश जो है, अगर वो आ जाता है तो नो डाउट एक डिलीवरी करने में बहुत चीजें हमें आसान होंगी। अभी क्या है, हम अपने रेवेन्यू अपने से यहीं से जनरेट करके यहीं के रेवेन्यू को हम लोग लगा रहे हैं, बट जो पार्टिसिपेशन केंद्र का होना चाहिए वो नहीं है, वो जीरो है। तो देखिए, इस वक्त हमारे साथ बोकारो विधायक श्वेता सिंह बातचीत करने के लिए मौजूद थी, जिनका स्पष्ट तौर पे कहना है कि सरकार जो है 5 साल इसी तरीके से काम करेगी, और सरकार जिस तरह से काम कर रही है और लोगों को जिस तरह से लाभ मिल रहा है, इसी तरीके से लाभ मिलेगा। सहयोगी नूतन के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची।